हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो लीजिए गाइस, मैं को निमानवा लेके आ चुका हूँ। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक लड़के को जो यहाँ बेंच में बैठा होता है अपने सर पकड़ के, और वो अपने बारे में बता रहा होता है। मेरा नाम है लिन हो और मैं एक ऑर्फिन हूँ। मुझे देखकर ऐसे लग सकता है कि मैं एक हाई स्कूलर हूँ, लेकिन जो मेरी रियल एज है वो एक सीक्रेट है। और फिर हम बताते हैं पहले का सीन जब वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था। और लाइव स्ट्रीम में इसके चैनल का नाम होता है लिटिल माउस, और एक जन ने गिफ्ट भेजा होता है लियान हानुएन ने। तो मैं 188 जाइंट आइसक्रीम भेजी है। और फिर चैट में एक जन बोल रहा था और लेडी के नाम से, पुअर लिटिल माउस। इसके 3 यंगर ब्रदर हैं और इसके दोनों पेरेंट्स हैं, वो दोनों के दोनों डिसेबल हैं और इसको पैसे बनाने पड़ते हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए हाई स्कूल में होते हुए भी। और फिर बिगेस्ट बुल ऑफ शिप विलेज के नाम से एक जन बोल रहा होता है हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करना चाहिए। आखिर क्यों इस प्लेटफॉर्म ने अलाउ कर दिया इस बच्चे को यहाँ पे स्ट्रीम करने के लिए। ऐसे इसके बारे में चैट में लोग बोल रहे होते हैं। और अभी करेंटली इस समय मैं काम कर रहा हूँ एक स्ट्रीमर लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर, और उसमें सिर्फ मैं ये प्रिटेंड करता हूँ कि मैं एक हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ। और ये सब मैं करता हूँ एंटरटेन करने के लिए उन बोर हो चुकी यंग लेडीज को जो मुझे कभी कभार गिफ्ट भेजती सपोर्ट करने के लिए। और मैं ये सब इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं किसी के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ जिससे कि मेरा जो दिमाग है वो थोड़ा क्लियर हो सके। नहीं तो मैं विश्वास नहीं कर पाऊंगा उस सीन के ऊपर जो मेरे सामने हो रहा है। ये जो सीन मेरे सामने हो रहा है, यही सीन अकेला काफी है मेरे सारे विश्वास को तोड़ने के लिए। और फिर हम देखते हैं उसमें से एक बहुत तेज रोशनी आती नीचे को, और उसमें से ये अजीब सा एक आंख वाला मोस्टर निकलता है और ये बोल रहा होता है सबसे, मैं हूँ अगाथा निकोलस, एक ग्रेट एंशिएंट गॉड। और सबके सब यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं इसको देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं दत्तेरी की क्या अब दुनिया खत्म होने वाली है। और फिर एक जन बोल रहा होता है क्या ये किसी तरीके का 4D प्रोजेक्ट है, क्या ये रियल है। और फिर मन में बोल रहा होता है ये आवाज तो ऐसी है जैसे कि ये मेरे दिमाग में उछल के गई हो। और फिर ये बोल रहा होता है तुम्हें तो बहुत ज्यादा गर्व महसूस होना चाहिए और एक्साइटेड। तुम सारे के सारे मोर्टल्स मेरे समन का रिस्पॉन्ड करो और बन जाओ मेरे ग्लोरियस वॉरियर। और फिर हम देखते हैं उनके आसपास एक बैरियर सा बन रहा होता है और वो गॉड बोलता है मेरे लिए फाइट करो और यहाँ से निकलने का ट्राई मत करो। जो ये प्रोटेक्टिव बैरियर है हमारे चारों ओर, ये ब्लॉक करता है क्योटिक वर्ल्ड के इन्वेजन को, और इसी के साथ साथ ये इम्पॉसिबल बनाता है तुम्हारे लिए कि तुम यहाँ से एस्केप ना कर पाओ। मैं हूँ एक मर्सीफुल गॉड। मैं देता हूँ तुम्हें 10 मिनट और तुम्हें समझौता करना होगा इस रियलिटी से। 10 मिनट के बाद मैं फिर से आऊंगा और तुम्हें असाइन करूंगा सबसे पहला क्वेस्ट। तैयार हो जाओ तुम सबके सब। और फिर ये भी हैरान हो जाता है और उसके पसीने पसीने निकल जाते हैं। और फिर मन में बोलता है आखिर ये सब क्या है। ये तो ऐसा फील हो रहा है जैसे किसी नोवेल का सीन हो। और फिर यहाँ पे कुछ लोग बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने मोबाइल में, हेलो 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 हनी हनी। और फिर दूसरा बोलता है हेलो बॉस, मैं शायद नहीं आ पाऊंगा, हेलो। दत्तेरी की कोई भी सिग्नल नहीं, आखिर ये सब क्या हो रहा है। और फिर दूसरा बोलता है मेरे पास तो कोई आइडिया नहीं है इसको लेकर। और फिर मैंने बोल रहा होता है आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैं तो अभी भी कितना छोटा हूँ और मैंने तो अभी भी अपनी पूरी लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं करा है। आखिर क्यों मुझे ऐसी मेस में घसीट लिया गया। और तभी हम देखते हैं एक जना के टेबल को उठा रहा होता है और बोलता है दत्तेरी की आखिर ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। और फिर ये भी हैरान हो जाता है उसको ये सब करते देखकर। और फिर वो अपनी पूरी ताकत लगा के उसे ऊपर की तरफ फेंक देता है और चिल्ला के बोलता है अब हमें यहाँ से बाहर निकलने दो। और फिर हम देखते हैं वो बैरियर से टकराती है और फिर सीधा उसे टकराने के बाद डायरेक्ट इसके पास आ रही होती है। और उसके बाद वहाँ पे बहुत ही धमाका होता है और फिर सब लोग देख रहे होते हैं उसकी तरफ। और फिर आसपास लोग बोल रहे होते हैं ये कैसे हो सकता है। और फिर धूल हट जाने के बाद सब लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं और बोलते हैं क्या है मर गया, यहाँ पर कोई मर चुका है। ओ माई गॉड, ये तो बहुत ज्यादा डरावना है, जल्दी से पीछे हट जाओ, अब बिल्कुल भी पास मत जाना उस बैरियर के। और फिर ये बोलता है जैसा सोचा था, ऐसे हालातों में आसपास दिक्कत खड़ी करना सच में तुम्हें मार सकती है। यहाँ पे तो सच में कोई भी सिग्नल नहीं है, अगर हम लोग यहाँ से निकल नहीं सकते तो अब हम लोग करें क्या। और तभी वो अपने मोबाइल में देख के हैरान हो जाता है, हाँ जेरो को ये चीज क्या है। ये एक गिफ्ट दूर के फ्यूचर से, ये आशा है कि तुम इस बार ज्यादा आगे जा पाओ। और फिर अचानक से उसके मोबाइल में एक बीप की आवाज आती है और फिर उसके बाद ये चीज आ जाती है उसके मोबाइल में। और फिर हमें बताते हैं टैलेंट लॉटरी, अब सिर्फ 5 ड्रॉ बचे हैं। और फिर हमें इसकी संभावनाएं बताते हैं कॉमन आने के 60% है, एक्सीलेंट आने के 30%, रेयर आने के 6% और एपिक आने के 3% और मिथिकल 1%। और फिर देख के हैरान हो जाता है इस सबको, टैलेंट लॉटरी आखिर ये सब क्या है। और फिर सब लोगों की तरफ देख के बोलता मन में, इन लोगों के रिएक्शन को देख के ऐसा लगता है कि ये जो चीजें सिर्फ मेरे फोन में ही आई है, कहीं ऐसा तो नहीं ये मेरा चीटिंग प्लगइन है। और फिर वो एक ही बार में 5 बार घुमाने को क्लिक कर देता है और फिर उसमें से लाइट निकलती रंग बिरंगी। और ये भी कंफ्यूज हो जाता है इस सबको देखकर। और फिर अचानक से उसमें से बहुत सारी रोशनी निकलने लगती है और फिर ये भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है उसको देखकर। और तभी वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर ये सब होने के बाद इसको सब कुछ अलग महसूस होने लगता है। और फिर मन बोलता है मैं इसको फील कर सकता हूँ, ये सच में मेरा एक चीटिंग प्लगइन है
और गाइस ये हमारे सीरीज का मेन कैरेक्टर है, तो अब से मैं इसे एमसी बोलूंगा। और फिर एमसी वहीं बीच में खड़ा होता है और सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। और फिर मैंने बोलता है मैं अब अचानक से थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ और अब तो मुझे डर भी नहीं लग रहा। और फिर हम देखते हैं एमसी को ये 5 टैलेंट मिलते हैं, ट्रेस्कियन, मास्टर ऑफ पिंग, इनविगोटेड मैन मतलब उत्साहित आदमी, कीप्ड मैन और गेम प्लेयर। और फिर एमसी इन सबको देख के बोलता है चलो देखते हैं क्या क्या फीचर है इस चीटिंग प्लगइन के पास और इसने क्या क्या दिया है। चलो स्टार्ट करते हैं वाइट टैलेंट बार से। और फिर वो चेक कर रहा होता है इसको। ट्रेस्कियन, ये तुमको सक्षम बनाता है खराब खाने को पचाने में, भले वो पूप क्यों ना हो। इसे खाते समय तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे कि तुम एंजॉय कर रहे हो अल्टीमेट डेली किसी को। और फिर एमसी इसको पढ़ के हैरान हो आता है और इसको देखकर उसके मुंह से कुछ नहीं निकलता। और फिर वो चेक करता है अगला, मास्टर ऑफ पीइंग, इसमें तुम पी कर सकते हो बाकी सब लोगों से दूर, जिससे तुम्हें कूल बनाता है जब तुम दूसरे लोगों के साथ पी कर रहे होंगे। सच में ये एक यूजलेस टैलेंट है। और फिर एमसी इसको देख के और ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है आखिर ये किस तरीके की बिजार टैलेंट है। और फिर अपना अजीब सा चेहरा बनाता है और फिर बोल रहा होता मन में ऐसा तो होना ही था क्योंकि ये सब के सब लोएस्ट रेयरिटी के थे, तो इसलिए ये तो नॉर्मल लेगा इन सब का मिलना और ये सब यूजलेस चीजों का भी। लेकिन जो है ब्लू टैलेंट है ये डेफिनेटली बिल्कुल भी इनकी तरह नहीं होगा। और फिर उसके ऊपर क्लिक कर रहा होता है और फिर चेक करता है इसके बारे में। इनविग्रेटेड मैन, एक्सीलेंट एग, तुम असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हो और हमेशा उत्साहित रहते हो। और फिर वो इसको देखकर भी हैरान हो जाता है और बोलता है आखिर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है ये व्हाइट टैलेंट से भी ज्यादा बेकार है। ऐसा मत कहना, जो गोल्डन रेड टैलेंट है वो भी इसकी तरह बेकार ही है। नहीं, मुझे सबसे पहले चेक करना होगा जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेयरिटी के साथ है। और फिर वो गेम प्लेयर को चेक करता है, मिथिकल टैग। और फिर हम बताते हैं उसके बारे में। तुम पोजेस करते हो एक सिंपल लेकिन एक प्रैक्टिकल गेम टेम्पलेट। तुम बहुत ज्यादा इंक्रेडिबल हो और बोल्ड और कोई भी क्रिएचर तुम्हें डरा नहीं सकता। गॉड और मॉन्स्टर तुम्हारे आंखों के सामने सिर्फ एक एनपीसी है। और ये मेक श्योर करना कि तुम चेक करो प्रॉम्प्ट को, जो वीकनेस है एनपीसी की वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। और फ्रेंसिस को देख के बोलता है क्या ये हैगा रेड टैलेंट, आखिर किस में अच्छा हैगा। और फिर एमसी मन्ने बोल रहा होता उसको देखकर जय रुको, जब से मुझे ये चीट प्लगइन मिला है उस समय से मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ। मैंने शुरुआत में ये सोचा था कि ये जो चीट प्लगइन है इसने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया है, लेकिन अब ऐसा लगता है जो एक कॉन्फिडेंस है वो ओरिजिनली आया हैगा रेड टैलेंट के अंदर से। ये मेरी मदद करता है डर को एलिमिनेट करके और मेरे मानसिक संतुलन को बनाए रखता है। ये सच में बहुत ज्यादा औसम टैलेंट है, लेकिन क्या सच में यहाँ पे सिर्फ यही चीज है? मुझे लगता है मैंने इस चीट की पावर को ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर दिया था। चलो चेक करते हैं इस एपिक टैलेंट को। और फिर वो देखते हैं इसके अंदर केप्ट मैन और इसका टैग होता है एपिक। और फिर हम बताते हैं इसके बारे में। तुमसे ज्यादा ताकतवर लड़की को तुम्हारे प्रति शुरुआती पसंद होगी 50 पॉइंट्स की। और इसमें कुछ लड़के भी शामिल किए गए हैं, कुछ स्पेशल प्रेफरेंस वाले। अपने पीछे देखो, क्या तुमसे ज्यादा कमजोर लड़कियां ध्यान देंगे टैलेंट के नाम के ऊपर। तुम एक कैप्ट मैन हो, ना कि सारी लड़कियों के फ्रेंड। और फिर एमसी के भी पसीने निकल जाते हैं ये सब देखने के बाद। आखिर कैप्ट मैन होने का क्या मतलब है? ये सच है कि बहुत सारे लोगों का सपना हैगा कि उन लोगों को एक अमीर लड़की अपने पास रखे, लेकिन आखिर ये क्यों इतना ज्यादा वियर्ड फील हो रहा है? तभी हम देखते हैं अचानक से उसका फोन गायब हो जाता है और सीधे उसके अंदर चले जाता है। और ये भी हैरान हो जाता है ये सब देख के। और अचानक से कुछ होता हैगा और फिर ये सब होने की वजह से अचानक से एमसी का बहुत तेज सर दर्द करने लगता है। ये बहुत तेज दर्द कर रहा है, आखिर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है ये सब टैलेंट चेक करने के बाद। लेकिन ये तो चीट प्लगइन है, मुझे आखिर में ये सब सहन करना होगा। मेरा सर अभी भी बहुत दुख रहा है और मेरी आंखें धीरे धीरे। और फिर अचानक से सब कुछ ठीक हो जाता है और वो देखता है सामने की तरफ और यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उसको सारे लोगों का पैनल दिख रहा होता है। और फिर उनको देख के बोलता है आखिर ये क्या है। और फिर हम देखते हैं वो इसको देखता हैगा और इसकी सारी जानकारी यहाँ पर लिखी होती है। और फिर वो इसको देखता है, इसकी भी जानकारी यहाँ पर लिखी होती है। ये तो बिल्कुल गेम की तरह है, ये तो अभी यहाँ पर नहीं थे। और फिर वो चेक कर रहा होता है अपने बारे में। एक नॉर्मल अडल्ट मैन ह्यूमन, कंडीशन हेल्थी, रैंक 0, स्ट्रेंथ और फिजिक 3, एजिलिटी 2, मेंटेलिटी 8। और फिर हम इसके बारे में बताते हैं आखिर तुम्हारे पास कैसे हैं इतने सारे टैलेंट, क्या तुम चीटिंग कर रहे हो? और फिर हमसे उन्होंने बोलता है क्या ये किसी तरीके का कैरेक्टर इंट्रोडक्शन पैनल है? ये तो बिल्कुल एक गेम जैसा रियल फंक्शन है जैसे गेम के प्लेयर के पास होता है, बस थोड़ा सा मन में बोलने से ही ये पैनल उसी समय गायब हो जाता है। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है, अगर ये हमेशा इसे सामने रहेगी तो ये बहुत ज्यादा अनोइंग हो जाएगा। चलो थोड़ा सा इसे और ट्राई करते हैं जिससे मैं इसे अच्छे से समझ जाऊं। और तभी बाजू में से एक लड़की आती है और तभी एमसी को उसकी तरफ नजर पड़ती है और फिर वो देखता है उसकी तरफ और फिर उसके पैनल की तरफ देखता है। एक नॉर्मल एडल्ट फीमेल ह्यूमन, इसकी कंडीशन है हेल्दी, रैंक 0 लेवल और इसकी स्ट्रेंथ है 5, फिजिक है 4, एजिलिटी 5, मेंटेलिटी 4। और फिर हम बताते हैं इसके बारे में। ये दिखने में डेलिकेट लग सकती है, लेकिन ये एक ट्रेंड फाइटर है। ये केपेबल है कि तुम्हें एक ही बार में वो नॉक कर सकती हैगी अपने मुक्कों से। जो उसके टोटल एट्रीब्यूट हैं वो तुमसे बहुत ज्यादा आगे हैं और ये सब उसको तुमसे भी ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। तुम्हारा जो कैप्टमैन टैलेंट है वो अब काम कर रहा है। और फिर हमसे मैंने बोलता है
ये जो प्रॉम्प्ट है ये तो सच में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। वाह। और फिर देखती है उसकी तरफ और फिर एमसी भी देखता है उसकी तरफ और फिर बहुत ज्यादा खुशी आती है उसको देखकर। और फिर हम देखते हैं उसके पैनल में और हमें जूम करके दिखाते हैं ये फ्रेंडली है। और फिर एमसी उसको देख के मैंने बोलता है हाँ बिल्कुल इस तरीके से, ना कि सिर्फ ये गेम वाला टैलेंट बल्कि ये केपमैन का टैलेंट भी अपना काम कर रहा है। और फिर वो आ रही होती है एमसी की तरफ और फिर उसके पास आके बोलती है ये छोटे भाई क्या तुम्हारे मोहम्मद डैड यहाँ पे आसपास नहीं है? और फिर एमसी भी हैरान हो जाता है उसकी बात सुन के। हाँ। और फिर मैंने बोलता है मैं दिखने में थोड़ा यंग लग सकता हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा चेहरा ऐसे बच्चों जैसा है जिससे कि तुम मुझे गलती से गुमा हुआ बच्चा समझ लो। ये पूरी तरीके से अलर्ट हैगी अपने आसपास के चेंजेस को देखकर और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ऐसे भी कुछ ठीक फील नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी इसने सबसे पहले चूज करा मेरे बारे में चिंता करना, जो मेरा टैलेंट है केपमैन का। ये तो सचमुच कुछ है। और फिर ये बोलती है मैं कोई बुरी इंसान नहीं हूँ लिटिल ब्रो, चिंता मत करो। और फिर एमसी उससे बोलता है नहीं मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैं तो बस एक ऑर्फिन हूँ। और फिर एमसी मैंने बोलता है जो लड़की लड़ सकती हैगी और उसी के साथ वो दयालु भी है। ये हैगा मेरा चीट प्लगइन जिसने मेरे को कोई ज्यादा कॉम्बैट पावर तो नहीं दी है, इसलिए मुझे इसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना होगा। और फिर हैरान हो जाती है उसकी बात सुन के और फिर बोलती है मुझे माफ करना लिटिल ब्रो, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। और फिर एमसी बोलता है चिंता मत करो, सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसने ये सब पूछा है। और फिर एमसी उससे बोलता है मिस क्या हम लोग यहाँ पे फंस चुके हैं? और फिर ये बोलती है ऐसा लगता तो है, जो आदमी क्लेम कर रहा है कि वो एक एंसेंट गॉड है। और तई वो देखती है उसकी तरफ और फिर उससे बोलती है चिंता मत करो लिटिल ब्रो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और फिर एमसी बोलता है तुम्हारा शुक्रिया मिस। और फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर उसे साथ में ले आ रही होती है और बोलती है आखिर तुम्हारा नाम क्या है लिटिल ब्रो, तुम एक मिडिल स्कूल के स्टूडेंट हो ना, क्यों? और फिर एमसी बोलता है मिस मेरा नाम है लिन हाओ, तुम मुझे बोल सकते हो लिटिल माउस, और मैं अपने हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर में हूँ। और फिर मन्ने बोलता है हाँ इसी तरीके से मैंने सब लोगों को कहा कि मैं एक फ्रेशमैन हूँ। और फिर खुशी आती है और बोलती है लिटिल माउस हम लोगों को तो यहाँ पर फेट ने एक साथ मिलाया है, मेरा लास्ट नेम भी लिन है और मेरा नाम हैगा लिन जियाओ यून, तुम मुझे बोल सकते हो जियाओ यून और या तो यून। और फिर एम्स बोलता है ठीक है मैं तुम्हें यून बोलूंगा। और फिर तभी एक जना के बोलता है मिस लिन। और फिर दोनों के दोनों चौंक जाते हैं और फिर सामने की तरफ देखते हैं और फिर हम देखते ये होता है और बोलता है मिस लिन अभी हम लोग पूरी तरीके से क्लियर नहीं है कि हम लोग अभी किस सिचुएशन में होंगे, यहाँ पे खतरा कहीं पे भी हो सकता है, प्लीज इस तरीके से इधर उधर भाग के मत जाओ और नहीं तो तुम किसी दिक्कत में फंस जाओगी। और फिर ये बोलती है चिंता मत करो, मेरी स्किल्स के साथ मैं किसी भी खतरे में नहीं पड़ूंगी। और फिर वो बोलता है आखिर ये बच्चा कौन है? और फिर उसके पास आके कान में बोलती है ये एक ऑर्फिन हैगा और ये अभी भी हाई स्कूल में है, इसके लिए ऐसे हालात में सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हमें इसकी मदद करना चाहिए। और फिर ये बोलता है मिस हम लोग अपने आप को बड़ी मुश्किल से प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं और तुम इसकी मदद करना चाहती हो। और वो उससे बोल रही होती है और साथ में एमसी को बुलाती है और फिर एमसी भी आता फटाक से भागते हुए। हालांकि भले ये जंग दिखता है लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, जरा देखो कितने अच्छे से बिहेव करता है। और फिर उसके सर पे हाथ फेर रही होती है और फिर उससे बोलती है कम ऑन जल्दी दिखाओ इन्हें। और फिर एमसी बोलता है तुमसे मिलके अच्छा लगा। और फिर ये भी हैरान हो जाता है उन लोग ऐसा करते देखकर। और फिर बोलता है ठीक है चलो तो फिर। और फिर एमसी मैंने बोलता है लिन जियाओ उनके पास एक्चुअली में एक बॉडीगार्ड है, ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा मजबूती नहीं बल्कि इसके साथ साथ अमीर भी है, सच में इसके पास ब्यूटी के साथ साथ ब्रेन भी है और साथ ही में अमीर, ये तो जैकपॉट है। और फिर एमसी इसकी तरफ देख के मैंने बोलता है और ये जो बॉडीगार्ड है। और फिर वो चेक कर रहा था उसके बारे में, कंडीशन हेल्थी, रैंक लेवल 0, स्ट्रेंथ 6, फिजिक 5, एजिलिटी 5, मेंटलिटी 3। और फिर इसके बारे में बताते हैं इस आदमी को पता है बॉक्सिंग और ऐसा प्रतीत होता है कि ये टफ है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इससे दूर रहो, जबकि कोई भी कानून आसपास नहीं है, कुछ लोग बहुत सारी डेंजरस चीजें कर सकते हैं। और फिर एमसी इसको देख के बोलता है जब भी तो सोचूं इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है कि ये एक बॉडीगार्ड हैगा, इसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे के सारे हाई हैं, लेकिन जो इसका प्रॉम्प्ट है वो मुझे वार्निंग देने का ट्राई कर रहा है कि ये कुछ कर सकता है। और तभी एक अचानक से आवाज आती है और ये लोग देखते हैं सबके सब ऊपर और वो चीज बोल रही होती है हेलो डियर चोजन वन, तुम में से बहुत सारे लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि यहाँ पर अभी इस समय क्या हो रहा है, ये सब समझने के लिए गुड जॉब, लेकिन तुम सबके सब आए हो एक ऐसी दुनिया से जहाँ पर एक एब्सोल्यूट सिविलाइजेशन है और तुम लोगों ने अभी तक फेस नहीं करा है ब्लड और फायर को, तुम्हें तो अभी वॉरियर भी नहीं कह सकते। तो तुम्हारा जो पहला क्वेस्ट होगा वो होगा एक ट्रायल एक डंजन के अंदर का, और तुम्हें रेंडमली भेज दिया जाएगा अलग अलग जगह पर 10 लोगों के ग्रुप में और तुम्हें लड़ना है मॉन्स्टरों से। और फिर देख रहा होता है एमसी की तरफ और बोलता है ये बच्चा। और फिर एमसी देख रहा होता है ऊपर की तरफ और फिर मैंने बोलता है ये तो पूरी तरीके से जम चुका है इसको देखकर, ये सच में हमें पीछे ही करेगा। और फिर हम देखते हैं एमसी एक चीज को देख के घबरा जाता है और मन में बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और फिर हम देखते हैं एमसी को उसका पैनल दिख रहा होता है और फिर हम बताते हैं उसके बारे में, एक ऑर्डिनरी जुवेनाइल एंसेंट गॉड और ये फ्रेंडली है और इसके जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनमें से कोई सा भी दिख नहीं रहा होता। और फिर हम उसके बारे में बताते हैं ये जो आदमी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है
और तुम्हारे जैसा एक कमजोर इंडिविजुअल तुम देख नहीं सकते इसके एट्रीब्यूट्स को। तुम लकी हो कि ये चीज इस तरीके से हुई है, क्योंकि ये जो है वो एक्चुअली में एक फीमेल है और जो तुम्हारा कीपमेंट टैलेंट है वो इस समय अपना काम कर रहा है और ये तुम्हारी और बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। और फ्रेम्स ये सब देख के हैरान हो जाता है। और फिर मन्ने बोलता है, क्या ये जो कीपमेंट का टैलेंट है वो एंशिएंट गॉड के ऊपर भी काम करता है? वेल, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और फिर ये बोल रही होती है, लेकिन थोड़ी सी चिंता और तुम्हारे ऊपर कुछ दया दिखाते हुए मैं द मर्सीफुल एंशिएंट गॉड अगाथा निकोलस, मैंने ये फैसला लिया है कि मैं अपने ऐसे प्यारे बोरियस को ऐसे मरने नहीं दूंगी। तो इसीलिए जो भी इसके अंदर जाके मरेगा वो एक रियल मौत नहीं होगी, लेकिन जो यहाँ पर दर्द होगा वो बिल्कुल भी कम नहीं होगा। फाइट करो, मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारी परफॉर्मेंस का और स्पेशली उन खास लोगों के परफॉर्मेंस का। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।